आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसीलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए। पंडित जी ठीक ही कह रहे थे। मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवू भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। हाँ? अगर ये सच है तो काश मैं एक बार ही देवू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी, तो मेरे पास एक मेथड है देवू भैया को फाइनल गुड बाय कहने का। इससे क्या हम सच्ची देवो भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या? टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। लेकिन वहाँ पे तो ये मशीन काम नहीं कर पा रही थी। चिंटे मेरा मतलब चिंटी, एक साइंस एक्सपेरिमेंट जब फेल होता है ना, तो उससे कुछ डेटा मिलता है। उसी डेटा को एनालाइज करके जब हम दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है और ये डिवाइस भी सक्सेसफुल ही हो जाएगा। बट ये डिवाइस काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन काम करता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकता है, वैसे ही उसी मेथड से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। So you mean रेडियो फ्रीक्वेंसी? करेक्ट सुतली। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी और उसके बाद हमें उनकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन, तुम में से किसी को डर तो नहीं लग रहा ना? डर? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी, ये कटोरी हिलने लग जाएगी। तो गाइस, क्या तुम रेडी हो देवू भैया की स्पिरिट से बात करने के लिए? हाँ हाँ रिंकू, मैं देवू भैया से दोबारा बात करना चाहती हूँ। तो अब हम सब अपनी उंगली को इस कटोरी पर रखेंगे। वाह 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 वाह, तो ये है भारत नगर। बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। वाह हैप्पी। अब हाँ खोलते भैया, आ जाइए। आराम। ए हैप्पी, यहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ ना करना। यहाँ सारा का सारा बिजनेस डीलिंग हम करेंगे। हाँ? ठीक है भैया, हम समझ गए कि शादी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसलिए जो भी आइडिया हमारे दिल में आएगा, हम उसे दबा के रखेंगे। देवू भैया, अगर आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज ये कटोरी हिलाकर हमें सिग्नल दीजिए। हाँ देवू भैया, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं।
प्लीज देवू भैया आप सामने आ जाइए। अरे माँ भाभी संभालिए। अरे आप लोग का सामान उतार रहे हैं ना? हाँ? ठीक। हटी, हम भी हैं। हाँ। ये लीजिए। अरे चाचू ये तो हमारी बॉल है, 1 साल पहले खो गई थी। तुम्हारी नहीं, हमारी बॉल है। अरे तुम ये बॉल शर्ट में हार गई थी। कौन सी शर्ट, हमें कुछ नहीं याद। छोड़ो। इधर दो। अरे नहीं इधर दो। अरे 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 झगड़ना बंद करो। ये बॉल हमें दो। एक ही बॉल है ना, तो दोनों एक ही बॉल से खेल दियो हैं। ये जाओ। रिंकू हम यहाँ पे कितनी देर से फोकस कर रहे हैं, ये कटोरी तो हिल ही नहीं रही है। लगता है इस बार भी रिंकू का एक्सपेरिमेंट टाइट फिक्स हो गया। आओ जाओ। आओ जाओ। हेलो दिवाली जी, हम जॉली बोल रहे हैं। हाँ बोलो जॉली भाई। क्या आप हमको भारत नगर के गेट पे रिसीव करने आ सकती हैं? अरे लेकिन आप लोग तो 2 दिन पहले ही आ गए मुंबई में। आपके रिश्तेदार की शादी में कोई कसर न रह जाए ना, इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करने आए हैं। यहाँ आके फूल, कैटरर, म्यूजिक, बारात, जनवासा, इस सब की तैयारी करने में वक्त तो लगेगा। हाँ बात तो सही है आपकी हो। सस्ते में अच्छा शादी करवा के देंगे आपको, इसीलिए जल्दी आए। हाँ आप वहीं पे रुके, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ जी। हाँ आओ जाओ। फालतू में रिंकू ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई देवो भैया का भूत नहीं आने वाला यहाँ पे। चिंटू देवू भैया की आत्मा को भूत मत बोलो, और मेरे एक्सपेरिमेंट को टाइट फिश नहीं। एनीवेज अब हम अपनी एक उंगली इस कटोरी पर रखेंगे और दूसरा हाथ अपने दिल पर रख के देवू भैया को बुलाएंगे। ओके ओके ओके। लल्ला हो गया। हाँ बस थोड़ा ही सामान बचे। चाचू थोड़ा बॉल पास करिए ना। अरे थोड़ा काहे, पूरा करते हैं। ई लो। देवू भैया प्लीज हमें आंसर कीजिए। देवू भैया प्लीज हमसे मिलने एक आखिरी बार आ जाइए। इस बार इन लोगों पे इतना इमोशनल अत्याचार होगा, क्योंकि जब कोई चला जाता है और वो लौट के वापस नहीं आता। लेकिन चिंटी, कहीं अगर देवू भैया का भूत वापस आ गया तो? चिंटू अगर तुमने देवू भैया को एक और बार भूत बोला ना, तो मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगी। चाचू हम तो आपको बॉल पास करने को बोले थे, आप तो उसको हवाई यात्रा पर भेज दिए। हाँ अरे कोई बात नहीं। हम पीछे वाली गली से गेंद लेकर आते हैं, तब आप लोग चिंता मत कीजिए। हैप्पी जी है तो बच्चों चिंता मत करो, आ जाएगा। जय श्री कृष्ण जोली भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। नमस्ते नमस्ते। केम छो भाभी? ठीक है ठीक। केम अरे नहीं चाले चाले। वो रंगीला भाई किधर है? मेरा मतलब है वो रंगोली वाले भाई। ओह वो अपना हैप्पी। हाँ अभी आपके बगल में से तो गया था। हाँ पकड़ लिया। अरे महामहिम, ये कैसा हथियार है? देखिए मेरी क्या दुर्दशा की है इसने। आप भी क्या दुश्मन को ऐसे थका कर हराने वाले हो?
मैं तो बस यही चाहता था कि विमान और शौर्य सब भ्रमित हो जाए, ताकि बाकी बचे हुए हमशक्लों को वो एक ही जगह पे एकत्रित कर दे। क्या तो महामहिमकार, आप मुझे जुगनू के पीछे कुत्ते की तरह क्यों दौड़ा रहे थे? ताकि मुझे तेरी फालतू बकबक ना सुननी पड़े। अरे अरे महामहिम, अगर आप प्यार से बोलते तो मैं अगले 40 दिनों तक मौन व्रत रख लेता। खैर ये बताइए महामहिम कि आपके बाकी के 4 हमशक्लों को एक साथ जमा करने की आपकी योजना सफल हुई या नहीं? हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल है। काल की योजना कभी असफल नहीं होती, ये बात याद रखना। मौका तो चलिए महामहिम, उन 4 हमशक्लों का एक साथ ही क्रियाक्रम कर देते हैं। रुक, अभी वहां पर सिर्फ 3 हमशक्ल है। विमान भी चौथे हमशक्ल का इंतजार कर रहा है। उन चारों के एक साथ आने के बाद ही हम हमला करेंगे। यानी एक ही झटके में शिव, मात और प्राण घात। वाह महामहिम वाह! अब मुझे महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। गया था, इतना टाइम काहे लगा रहा है? कहाँ गए तुम्हारे चाचू? अरे दादी, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि चाचू की किक में रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा पावर कहाँ से आ गया? ई लो। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है, कहीं बॉल ढूंढने के बहाने हैप्पी कोई नया आइडिया सोचते तो नहीं निकल गया। अरे देखो 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 देखो, कटोरी हिल गई, कटोरी हिल गई। मतलब भूत आने वाला है। हाँ देवू भैया, आप मुझे सुन सकते हो? प्लीज हमें आंसर कीजिए देवू भैया। देवू भैया, परियो, मैंने आप सबके लिए ये शक्ति खोज यंत्र बना लिया है ताकि बालवीर के हमशक्ल को ढूंढने में एक पल की भी देरी ना हो। ग्रेट, अब हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके हैप्पी को ढूंढ सकते हैं। हाँ, जल्दी से जाइए, हमारे पास समय नहीं है। जोली भाई, ओ माफ करना हो, वो क्या है ना, आप लोग 2 दिन थोड़ा जल्दी आ गए ना, तो आप लोगों के रहने का इंतजाम थोड़ा सा हो नहीं पाया। ओ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओ ना, कोई बात ना है दिवाली जी, कमरा छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ सच्ची बात है। आप लोग सामान लेके आइए, मैं इस तरफ। तब तक मैं आप लोगों के रहने की व्यवस्था करती हूँ। आओ। अरे बम्बई इतना बड़ा शहर है, ये अपना हैप्पी भटक गया तो तुम दोनों ना एक काम करो, सामान उठाओ और जाओ। हाँ,
अब हम खुद ही जाकर अपने लल्ला को ढूंढ कर लाते हैं। हाँ। अब सब उठा लेना अच्छे से। अब चिंटू, अगर तुम्हें ये सब सीरियसली नहीं करना है ना, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रिलैक्स उठली, हम तो बस जोक्स मार रहे थे, इसलिए हंसी आ गई। हाँ। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हैं। देबू भैया, आप जहाँ पे भी है, प्लीज हमें एक बार आंसर कीजिए। अरे ये रहेगी। भारत नगर के बच्चे ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं और वो भी इतना आराम से, कमाल है। यहाँ पे रहेंगे तो कुकी पुकी भी खेल सीख जाएंगे, फिर भैया भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बाप रे, हो गई अशांति। ये कैसी आवाज थी? कहीं तुम दोनों ने वापस कोई कांड नहीं किया ना चिंटू चिंटी? चीज बर्गर की कसम, हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या है? क्या? कहीं ये देबू भैया की स्पिरिट तो नहीं है? किधर है? तुम्हारे पीछे मुड़ के देखो। नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर उन्हें हमसे बात ही करनी है तो वो आगे आएंगे ना, हम क्यों पीछे मुड़े? चिंटू चिंटी, लेकिन ये भूत पर्दे में क्यों छुप रहा है? शायद उन्हें शर्म आ गई होगी। बकवास करने से पहले हम ये कंफर्म कर ले कि ये देबू भैया की आत्मा या कोई और। हाँ। तो इस सस्पेंस से पर्दा उठाओ ना, जाओ तुम दोनों, जाओ। अरे तुम लोग जाओ ना, तुम लोग तो खाते पीते घर क्यों हैं? और तुम ही तो बोले कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। जाओ जाओ। हम क्यों जाए? अरे हमने कहा इतना लट्टम लपेट कर रहे हैं, अपने गॉड गिफ्टेड पावर का यूज करके अभी निकल लेते हैं इस पर्दे से बाहर। ये पर्दा उठाओ, दुनिया को मुखड़ा दिखाओ। एक्सपेरिमेंट का रेडियो सिग्नल तो बहुत दूर तक चला गया। कहीं ये देवो भैया की आत्मा मम्मी बन के पिरामिड से तो नहीं आ गई? हम जैसे ही बाल पर हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ आ जाएंगे, हम सब वीरलोक के सेफ हाउस में चले जाएंगे। शौर्य, क्या आपको काल की लोकेशन पता चली? नहीं विवान, मैंने बाकी 6 ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके मालूम करने की कोशिश की है कि काल इस समय कहां है, लेकिन सब जगह से यही उत्तर मिला है कि काल उनके ब्रह्मांड में नहीं आया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? काल खुद हमें चैलेंज देकर गया है कि वो बाकी हमशक्ल पर अटैक करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन फिर भी वो किसी ब्रह्मांड में नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि जिसे हम काल की चुनौती समझ रहे हैं, वो दरअसल उसकी चालाकी हो सकती है।
खूबसूरत पक्षी। लेकिन काल का इतने साइलेंस में बैठने के पीछे काल की क्या चालाकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है विमान कि वो चाहता हो हम सारे हम शक्लों को एक जगह एकत्रित कर ले और वो एक ही बार यहाँ आकर सब पर हमला कर दे। मुझे भी लगता है हमने इन तीनों हम शक्लों को एक साथ जमा करके गलती कर दी है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो सकता है कि काल धरती पर पहुंच गया हो हैप्पी पांडे पर अटैक करने। अरे अब इस पर्दे से अपना पीछा कैसे छुड़ाए हम? अपना दर्द किसको बताए? अरे चुटकी बजाकर भी बात नहीं बन रही। बट चिंटू, अगर ये कोई मम्मी होता तो फिर इसकी पीठ पे ये सुपर हीरो वाला वेपन कहाँ से आ गया? अरे ये सारे क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किया उससे पूछो ना। हाँ हाँ, ये क्या है रिंकू? नो आइडिया फ्रेंड्स। मुझे भी नहीं पता कि मेरे डिवाइस ने इतनी दूर इजिप्ट से मम्मीज को यहाँ पर कैसे स्पॉन कर लिया। अरे ये मम्मी तो कोई अजीब सी मूवमेंट भी कर रही है। जब कुछ समझ ना आए और